गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ो इंडिया पर। मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये हमारे एसएससी के एग्ज़ाम हुए, एसएससी सीजीएल हुआ, सीपीओ हुआ, एसआई हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, एनटीपीसी हुआ, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। और ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता है कि ये रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए और इसे पढ़िए या नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आते हैं हमारे, ठीक है, फिर मैं शुरू करती हूँ। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। और मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसे ही सीरीज़ लेके आऊँगी, 10 क्वेश्चन का डेली सीरीज़ लेके आऊँगी जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑप्शन ए कार्बन, बी आयरन, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। आप लोग बताइए आंसर, ठीक है। आंसर डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे सजीव पदार्थ के संयोजन में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑक्सीजन की मात्रा 65% होती है, इसलिए मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन ही एक ऐसा तत्व है जो प्रचुर मात्रा में है। क्वेश्चन नंबर 2, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन। आप लोग आंसर बताइए, ठीक है। आपका आंसर है बी ऑक्सीजन। तो सेम वही क्वेश्चन है, आपको ये पता होगा कि ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि वो भी बहुतायत में 65% है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? ऑप्शन ए अगले, बी पिछले, सी पार्श्व, डी मध्य। आप लोग आंसर बताइए, ठीक है। आंसर सी पार्श्व। पार्श्व में क्यों होती हैं? जीवा के पार्श्व, पार्श्व मतलब होता है किनारा, किनारे पर खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं होती हैं और मीठे स्वाद के लिए अग्र छोर पर होता है। नमकीन का अनुभव अग्र छोर पर, मीठा नमकीन दोनों अग्र पे होता है, जबकि कड़वे का पश्च भाग में होता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मानव में स्वादेंद्रियों डॉट डॉट का पता लगाते हैं? तो ऑप्शन इसका है ए स्वाद, बी गंध, सी स्पर्श, डी सुनना। तो आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। ए स्वाद। स्वाद का पता स्वादेंद्रियां लगाती हैं। मनुष्य में जीवा के विभिन्न भाग 4 भिन्न प्रकार के स्वाद का अनुभव करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है कि मीठा और नमकीन का जो टेस्ट होता है वो जीभ का आगे का भाग बताता है, और कड़वे का जो टेस्ट होता है वो जीभ के पीछे का भाग बताता है, और खट्टे का जो टेस्ट होता है वो किनारा बताता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? ऑप्शन ए जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, बी भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, सी पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, डी भोजन को स्वाद बनाना। आंसर बताइए आप लोग, चलिए ठीक है। आंसर डी भोजन को स्वाद बनाना। अब आप लोगों को ये पता है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वाद देना होता है। लवण के स्वाद को पहचानने हेतु मानव की जीभ पर विशेष स्वाद कलियाँ मौजूद होती हैं, ठीक है। अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, आहार नाल एक लंबी नली है जो डॉट डॉट विस्तरित है? ऑप्शन ए मुंह से आमाशय तक, ऑप्शन बी आमाशय से बड़ी आंत तक, ऑप्शन सी छोटी आंत से गुदा तक, ऑप्शन डी मुंह से गुदा तक। आप लोग आंसर बताइए, चलिए। आंसर डी ये आपका आंसर है, मुंह से गुदा तक। क्यों? आहार नाल एक लंबी नली है जिसे जठरांत्रीय मार्ग भी कहते हैं। इसमें
जो हमारा मुख होता है, ग्रसनी, ग्रसनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा गुदा सभी शामिल होते हैं। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, लसिका से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। ऑप्शन ए फेफड़ा, बी क्षुद्रांत, सी आमाशय, डी वृक्क। आंसर बताइए आप लोग, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे एसएससी CHSL का पेपर है जो 2018 में आया हुआ है ये। तो इसका आंसर है बी क्षुद्रांत। अब क्षुद्रांत मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। ठीक है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत या क्षुद्रांत में भी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, बी बाजार में सस्ता होता है, सी सुपाच्य होता है, डी खाने में स्वादिष्ट होता है। आंसर इसका आप लोग बताइए। ठीक है, इसका आंसर ए है, अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। अब इसका आप लोग थोड़ा डिटेल में इसको जानिए। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन इसलिए माना जाता है क्योंकि यह अभी आंसर में है कि अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। इन अमीनो अम्लों का निर्माण मानव शरीर में नहीं होता, अतः इन्हें भोजन से लेना आवश्यक होता है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर ए वसा की, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोकार्बनों की, ऑप्शन नंबर सी पकाने के तेल की और डी निकोटीन की। आंसर बताइए आप लोग। चलिए बताइए आंसर। चलिए ठीक है, आंसर ए वसा की। अब वसा की क्यों होती है? क्योंकि खाद्य तेलों में उपस्थित ट्रांस फैट कैंसर के कारक हो सकते हैं। ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? आपका ऑप्शन ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी वसा और डी दूध। आंसर बताइए। चलिए ठीक है, आंसर ए प्रोटीन। अब प्रोटीन क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रोटीन में अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं। इनकी रचना 20 अमीनो अम्ल के संयोग से होती है। ये शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं और यह शरीर की अब 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए आवश्यक होती है क्योंकि यह शरीर की नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार है। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ये मैं आप लोगों के लिए डाल रखी हूँ क्योंकि आप लोग एक काम करिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़िए और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों ने दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं कल नए क्वेश्चन के साथ इसका भी आंसर लेके आऊँगी। क्वेश्चन सुन लीजिए, अमीनो एसिड की आवश्यकता किस किस संश्लेषण के लिए होती है? ठीक है। इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।